नमस्कार। मैं डॉक्टर खुशबू मिश्रा आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। मेरा जो लास्ट वीडियो था वो हम कैसे अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बना के कोरोना वायरस के अगेंस्ट फाइट कर सकते हैं उस पर था। आई होप आप लोगों को वो पसंद आया हो। मेरा जो आज का ये वीडियो है वो हमारी गर्भवती महिलाओं के लिए है कि उन्हें इस लॉकडाउन के टाइम पे अपना ख्याल कैसे रखना चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और कैसे समय पे उन्हें अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। हम शुरुआत करते हैं हमारे ड्यूरेशन ऑफ द प्रेगनेंसी से। तो ये जो ड्यूरेशन होता है वो टोटल 9 मंथ्स का होता है और वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहला फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फिर सेकेंड, फिर थर्ड होता है और ये तीनों ट्राइमेस्टर 3 मंथ्स के होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चेंजेस इन द प्रेगनेंसी की। तो जो हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है 3 महीने का, उसमें जो चेंजेस होता है वो होता है हार्मोनल चेंजेस। उसकी वजह से हमारी मॉम्स को मूड स्विंग, नोजिया, वॉमिटिंग जैसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ऐसे में क्या करना है, ऐसे में आपको घबराना नहीं है। बहुत सारा पानी पिए, मेडिटेशन करें और अपनी फैमिली से अच्छी अच्छी बातें करें। अब हम बात करते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर की। सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो हमारा फीटल पार्ट होता है वो डेवलप होना शुरू होता है। ऐसे में हर एक माँ को बच्चों के चलने का एहसास होता है जिसे हम क्विकनिंग बोलते हैं। हमारा जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है उसमें हमारा जो बेबी होता है वो नीचे की तरफ जाने लगता है, यानी कि डिसेंट होता है। ऐसे में हमारा जो ब्लैडर होता है वो कॉम्प्रेस होता है और जल्दी 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 यूरिन आने की संभावना होती है। तो ये हो गई नॉर्मल चेंजेस की बातें। अब हम बात करेंगे कि क्या क्या डेंजर साइन होते हैं। ऐसे वक्त पे आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो सबसे पहला डेंजर साइन हो सकता है पीवी ब्लीडिंग का, यानी नीचे की योनि से खून का निकलना। दूसरा हो सकता है पीवी लीकिंग का, जैसे भी वाइट डिस्चार्ज का निकलना, वो मोटा हो पतला हो जैसा भी हो। तीसरा होता है बहुत ज़्यादा बुखार आना, बहुत ज़्यादा पेट दर्द करना या फिर बच्चे का कम चलना। नॉर्मली एक बच्चा दिन में 10 से 12 बार मूव करता है, तो ये आपको काउंट करना है कि आपका बच्चा कहीं कम तो नहीं चल रहा। उसके बाद होता है कि हमारा जो वेट गेन होता है प्रेगनेंसी में वो नॉर्मल है कि नहीं। तो टोटल 11 से 12 केजी का वेट गेन होता है ऑल ऑफ द प्रेगनेंसी में, यानी कि 9 महीने में टोटल 11 से 12 केजी वेट गेन होता है। तो कहीं आपका वेट गेन एम नॉर्मल तो नहीं है, कम ज़्यादा तो नहीं है। इन बातों का ख्याल आपको रखना है। उसके बाद हर महीने में जो पहला ट्राइमेस्टर होता है, यानी कि पहला 3 महीना होता है, उसमें 1 से 1.5 केजी हमारा वेट गेन होता है। और जो दूसरे ट्राइमेस्टर से लेकर बच्चे के जन्म तक 1.5 से 2 केजी पर महीने वेट गेन होता है। ये हो गए एबनॉर्मल चेंजेस। ऐसे चेंजेस दिखने पे आपको तुरंत अपने कंसल्टेड डॉक्टर से बात करनी चाहिए, उनसे अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं डाइटरी चेंजेस की। तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा भूख लगती है। इसमें हम लोगों को बैलेंस्ड डाइट ही लेना है। इसका भी एक रेंज होता है। जैसे कि हमारा जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें हमें 1800 कैलोरीज पर डे की ज़रूरत होती है। जो हमारा सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है उसमें हमें 2200 कैलोरीज पर डे की ज़रूरत होती है और जो हमारा तीसरा ट्राइमेस्टर होता है उसमें हमें 24 कैलोरीज पर डे की ज़रूरत होती है। तो आप इसके हिसाब से ही कैलकुलेट करके अपना डाइट प्लान करें। हमारे डाइट में कम से कम 3 मील और 2 स्नैक्स होने चाहिए। जो हमारा फूड हैबिट्स है उसमें होल ग्रेन्स मस्ट है, जैसे कि चपातियाँ हो गई। उसके बाद हमारा जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं हमारे, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, जैसे कि कैबेज, ब्रोकली, हरी साग सब्जियाँ। उसके बाद हम बात करते हैं हाई प्रोटीन डाइट की। हाई प्रोटीन डाइट बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है हमारी प्रेगनेंसी के टाइम पे। उसमें दाल, एग्स, मिल्क, ये सब आपको ईजिली अभी मिल जाएगा। तो आप इन सब चीज़ों को अपने डाइट में ले सकते हैं। उसके बाद फ्रूट्स में जैसे कि बेनिफिशियल बनाना और एप्पल होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो इस तरीके से हम अपने
मील्स का और स्नैक्स का भी ध्यान रख सकते हैं। ज़्यादा चाय वगैरह कॉफ़ी वगैरह ना पिएं, बहुत सारा पानी पिएं, फ्रूट्स खाएं, ग्रेन्स लें, हरी साग सब्जियां लें, हाई प्रोटीन डाइट लें। तो ऐसी चीज़ों को लेने से आपको और आपके बेबी को दोनों का जो ये ड्यूरेशन ऑफ द प्रेगनेंसी होगा वो बहुत ही अच्छे से बीतेगा। उसके बाद हम बात करते हैं मेडिसिन्स की, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है वो हम लोग जनरली बच्चे के डेवलपमेंट का एज होता है, तो फॉलिक एसिड हम लोग मॉम्स को प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो फॉलिक एसिड होता है वो बच्चे के अंग को सुरक्षित तरीके से बढ़ने में मदद करता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जैसी बीमारियों से बच्चे को बचाता है। तो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें लेना चाहिए। जो हमारा सेकेंड ट्राइमेस्टर है वहाँ से लेकर बच्चे के जन्म तक हम लोगों को आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। लेकिन ये सारे मेडिसिन आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही लें, उनसे पूछ के, उनसे सलाह लेके, उनसे मिल के ही लें। अगर आप लॉकडाउन में बाहर नहीं जा सकते हैं तो आप फ़ोन पे उनसे सलाह लें, उसके बाद ही इन दवाइयों का सेवन आप करें। उसके बाद लास्ट हम बात करते हैं एक्सरसाइजेस की। तो एक्सरसाइजेस में कभी भी आप हेवी एक्सरसाइज ना करें, बिकॉज हेवी एक्सरसाइज बच्चे के लिए हानिकारक हो सकता है। तो ऐसे में आपको योगा प्रेफर करना चाहिए, आपको वॉक प्रेफर करना चाहिए, और आपको घर के हल्के फुल्के काम करना चाहिए। जैसे कि मैंने सुना है हमारी माँ, हमारी आंटियों से कि झाड़ू लगाना जो होता है वो बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज होता है। उसमें बॉडी के हर एक मसल्स का एक्सरसाइज होता है। उसके अलावा आपको कीगल एक्सरसाइज एक होता है। मैं इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनाने वाली हूँ वो एक्सरसाइजेज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के बारे में ही होगा, जिसमें मैं खुद आपको करके दिखाऊंगी कि एक्सरसाइजेज क्या क्या होती हैं और कैसे करते हैं। तो और योगा है, तो योगा आपकी बॉडी को तो फिट रखेगा ही, साथ ही साथ आपके मेंटल चेंजेस में भी हेल्प करेगा, आपको काफ़ी फ्रेश और पॉजिटिव बनाएगा। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अब लास्ट में ये है कि आप अपने हस्बैंड, अपनी बाकी की फैमिली मेम्बर्स से बैठकर सब पॉजिटिव बातें ही करें। अपने दिमाग में जितनी पॉजिटिव बातें आप रखेंगे आपके और आपके बच्चे के लिए उतना ही अच्छा होगा। तो इस तरीके से हर एक माँ अपना ख्याल रख सकती है। और लास्ट में सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। अगर आपको ज़रा सा भी शक है किसी पे तो उससे कम से कम 3 फीट की दूरी बना कर रखें। तो मुझे जो सही लगा मैंने आपको बताया। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे। आप लोगों को कुछ भी पूछना हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगी एक्सरसाइजेज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी को लेके। तब तक के लिए नमस्कार।